जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि ये जब से मुख्यमंत्री बने प्रेशर पॉलिटिक्स, ब्लैकमेलिंग की राजनीति इनकी आदत बन गई है। ये हमेशा चाहते हैं जब ब्लैकमेल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हथिया लें। इस ब्लैकमेल के चक्कर में ये महागठबंधन से बाहर हो गए। महागठबंधन में रहते हुए ये अमित शाह से मिल रहे थे, जो इस बात को दर्शा रहा था जो कहीं न कहीं ये महागठबंधन में जो नीतियाँ निर्धारित हो रही है, क्या ये नीति अमित शाह को तो नहीं बता रहे हैं, वहाँ जाके ये इस बात को स्पष्ट तो नहीं कर रहे हैं जो हम विपक्ष चुनाव लड़ने की कैसे तैयारी कर रही है। तो विपक्ष के लोगों को लगा कि कहीं ये हमारे यहाँ शकुनी का काम तो नहीं कर रहे हैं, ये नारद जी के रोल में तो नहीं है। तो इसलिए इनको कोशिश की गई कि भाई अगर आप जदयू में शामिल हो जाते हैं तो कम से कम आप पे कुछ विश्वास किया जा सकता है जो आप हमारे साथ हैं। लेकिन ये वहाँ से कूद के अलग हो गए, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए जो हमको प्रताड़ित किया जा रहा था। अरे ये मांझी जी ही बताएंगे कि जब ये मुख्यमंत्री थे मधुबनी दौरा पे गए थे तो मंदिरों को धोया गया, जब ये छपरा में गए मूर्ति को धोया गया, जब ये छपरा में एक सभा से लौट रहे थे तो इन पे जूता फेंका गया। ये बार बार कहते रहे जो सवर्ण को ये नहीं पच रहा है जो एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री है, भाजपा वालों को ये नहीं पच रहा है जो एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया। तो ये दलितों को क्या जवाब देंगे जो हम अपने लिए सिर्फ अपने फायदे के लिए हम उस दल से जाके मिल गए जहाँ एक दलित के बेटा को प्रताड़ित बार बार की गई है। उसके बाद जो दल एक दलित राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाता हो, जो दल संसद भवन के शिलान्यास में एक दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाता हो, जो दल के राज्य में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा हो, दलित की बेटियों को आधा आधा किलोमीटर दौड़ा के नंगे दौड़ा के उसे जलाया जाता हो और उन्हें जलाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होती हो, जिस दल के राज्य में पहलवान बेटियों पे जुल्म होता हो और उसके सांसद खुशी से सभा करते हो, वो दिखाते हो जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस दल के साथ ये जाकर दलित को सुरक्षित करना चाहते हैं या दलित को उनके हाथ सौंपना चाहते हैं। जो तुम्हारा काम सेवा का था तुम सेवा करते रहो। क्या मांझी जी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि दलित भाई आप लड़ नहीं सकते हैं, आप सरेंडर कर जाइए भाजपा के सामने में। तो दलित इस बार इस मूड में नहीं है जो वो बीजेपी के सामने में घुटना टेक दे। तो जो स्थिति आ रही है बन के भाजपा को भी लग रहा है कि दलित इनके साथ नहीं है, इसलिए भाजपा एक आध सीट का ऑफर इनको कर दिया होगा। जो गया से एक सीट पे इनको चुनाव लड़ने की बात आ रही होगी जो आप लड़िए, लेकिन अभी गया में भी ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, चूंकि इन्हीं के समाज से एक नेता जो इनके कारण दबे हुए थे वो उभर कर सामने आ रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहे हैं। तो मांझी जी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो ये एक सीट पे भी समझौता कर सकते हैं, चूंकि अब महागठबंधन में इनके लिए कुछ बचा नहीं है। तो हो सकता है भाजपा कहे जो आप लड़िए ही नहीं लोकसभा, अगले विधानसभा में आपको 10 सीट देंगे। तो हो सकता है ये बीजेपी पीछे अमित शाह के पीछे खड़े होकर ताली पीटते नजर आएंगे जब विधानसभा में हमारे बेटा को कहीं मुख्यमंत्री का ही कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, तो ये बिना सीट के भी चुनाव में साथ हो सकते हैं भाजपा के। चूंकि अब इनको जो है दलित से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं। फायदा तो महागठबंधन में भी था, महागठबंधन इनको सम्मान देती थी, लेकिन इनको सम्मान नहीं चाहिए। ये उनके पास गए हैं जो इनको बार बार बेइज्जती किया, फिर भी उसके साथ हैं। अब ये किस लोभ से वहाँ हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि राजनीति बिना लोभ के ये करते नहीं हैं। तो कोई बड़ी डील हुई होगी इसलिए वो उसके साथ है, भाजपा के साथ, और कुछ नहीं है। ये महागठबंधन को बार बार धोखा दे रहे थे, ये अपने बयानों से मुख्यमंत्री को असहज कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति का चला जाना ही महागठबंधन के हित में अच्छा रहा, तो महागठबंधन के लिए अच्छा है। अब ये जो ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे थे महागठबंधन के साथ, अब ये भाजपा के साथ
कैसी राजनीति करते हैं ये तो वक्त बताएगा। वैसे ये वहाँ कोई ब्लैकमेल की राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है जो वहाँ इनकी हैसियत क्या है।